तो हाय मित्रों, तुम लोग मेरे को जानते हो माइकी नाम से। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी कोई ऐसा चैनल होगा जिधर मैं सीधा 6000 सब्सक्राइबर से पहला वीडियो डालूंगा। तो जैसा अपन लोग ने पहले कंटिन्यू किया वैसा ही अपन इस चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी टाइम, व्लॉग्स, चैलेंजेस वीडियो या एक्स्ट्रा जो भी तुम कमेंट्स में बताओगे वैसा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। बाकी आज मैं तुम लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा कैसे तुम्हारा भाई 2 बार जेल में एंड अप हो गया। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय मित्रों, माइकी है। तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि पहला वाला वीडियो किधर गया। तो भाई जो भी चीजें और जो भी एलिगेशन और जो भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी सुलट गई थी। तो अब वो सब चीजों का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होना कुछ मैटर तो करता नहीं था। एंड वो दोनों बंदों ने भी खुद से सर्वर लेफ्ट कर दिया, जिसके बाद ऑब्वियस है उन बातों का कोई सिर पैर बनता नहीं। तो वही ये चीजें क्लियर आउट होगी, डेट्स व्हाई वो वीडियो भी प्राइवेट या डिलीट हो गई। बाकी चलो अभी तुम लोगों का फेवरेट ईपी शुरू करते हैं। अभी ना मित्रों मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ मेरा फर्स्ट वाला स्टोरी टाइम किन किन लोगों ने सुन के रखा है। जी हाँ, मैं वही धर्मपाल वाली स्टोरी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने सुना है फिर तो सही है भाई। और तुम लोगों को ये भी मालूम होगा कि उस स्टोरी टाइम में मैंने ऐसा बोला कि मैं तुम लोगों को अपनी गैंग के बारे में स्टोरी बताऊंगा। पर वो स्टोरी बताने से पहले मेरा चैनल गायब हो गया था। जी हाँ मित्रों, आज मैं तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ कैसे तुम्हारा भाई 2 बार जेल में चला गया। अब देखो मैं यहाँ पे लीगल नोटिस या वो सब की बातें नहीं कर रहा, मैं ऑफलाइन वाले मैटर की बात कर रहा हूँ। और हाँ देखो, मेरे पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ। मैं काफी शरीफ नागरिक। मैं 2 बार गया, वो भी अननेसेसरी, ऐसे ही थक गया। इस नंबर 1 की बात करते हैं। अब जो लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उनको बंटाई के बारे में मालूम रहेगा। जिनको नहीं मालूम मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बंटाई मेरा खास दोस्त था, अभी मेरी किसी से भी बात नहीं होती और अपना काफी बड़ा ग्रुप था एंड बंटाई उन ग्रुप को हैंडल करता था। ये सारी बातें पुराने वालों को पता है, पर आज मैं नए वालों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ये सब चीजों से। अब मैं ना बड़ा अंडरग्राउंड रहता था, मैं ना घर पे ही रहता था। बंटाई मेरे को सबसे ना इंट्रोड्यूस करवाता रहता था। अब ना एक मेन कैरेक्टर आएगा जिसकी वजह से ये सब कांड हुआ था। और इस वीडियो में हम उसको नाम देंगे पोपलू। अब ये जो पोपलू है ना, पोपलू ये माधर आदमी था। और तुम में से कुछ लोग ना ये पोपलू को जानते रहोगे। अगर तुम लोग जम्मू से और तुम लोग फेसबुक पे एक्टिव रहते हो तो तुम लोगों ने एक न्यूज जरूर सुनी होगी जिसमें एक लड़का ट्रक के नीचे आ गया था एंड न्यूज वालों ने उसको सीधा ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था। मतलब लाइक सीधा बोल दिया, खत्म है भाई, खत्म है, ये नहीं रहा। एंड वो रात के बाद मेरे को भी बहुत ज्यादा कॉल आए मेरे दोस्तों के, कुछ वीडियो भी देख रहे होंगे एंड उन लोगों ने भी मेरे को सीधा बोला भाई पोपलू अब नहीं रहा। देन भाई मैंने देखा सारे दोस्त स्टोरी डाल रहे थे, मैंने भी डाल दी स्टोरी RIP की। पर 9 दिन बाद पोपलू कोमा से उठ गया। आज तक हम लोग उस बंदे का यही मजाक उड़ाते हैं कि तेरे अपन 2 बार RIP की स्टोरी डालेंगे। अब सीन स्टार्ट होता है जब मैं पोपलू से फर्स्ट टाइम मिलता हूँ। भाई बंटाई मेरे को पोपलू के रेंट पे लेके जाता है। और ये सब खाने पीने वाले बंदे मैं हमेशा से चकना लपेटने वाला रहता था। तो ना वैसे बेसिकली ना वो पोपलू का रेंट नहीं था, वो पोपलू की बंदी का रेंट था। तो उसकी बंदी खुद दूसरे रूम में थी और हम 4-5 दोस्त एक रूम में थे। पोपलू की बंदी यहाँ पे स्टडी करने आई थी और वो स्टडी छोड़ के सब कुछ करती थी। तो भाई ये सब अपना खा पी रहे थे और मैं वही अपना चकना लपेट रहा था। यही सब चल रहा था, पर नीचे अपने को ना फुटस्टेप की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वो फुटस्टेप अपने रेंट के दरवाजे के पास आने लगे और जैसे वो फुटस्टेप क्लोज हो गए तब मेरे को एक और आवाज आई। मैंने भी जोश जोश में बोल दिया, कौन है रे बड़वे। भाई मजाक से हटके 2 पुलिस वाले बाजू में और 2 इस बाजू में और मेरे गोटे मुंह में। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था और मैं सोच रहा था कि ऐसे प्राइवेट वाले रेंट में कोई कैसे घुस गया। बात तो मेरे को बाद में पता लगी, अपन जिन लोगों के साथ बैठे हैं वही कांडी थे। तो पहले तो पुलिस वालों ने मेरे को घेरा क्योंकि मैं तब छोटा था, 17 का था तब मैं। उन लोगों ने मेरी चेकिंग वेकिंग की और देखा, मतलब मेरे मुंह से सूंघ रहा था कि मैंने कहीं बियर या दारू तो नहीं। अब भाई मैं तो वैसे भी नहीं पीता, वैसे मैं अभी भी नहीं पीता, तो वैसे कुछ था। तो उन लोगों ने मेरे को गेट के बाहर खड़ा कर दिया। तो मैंने बोला इन लोगों के पास भी कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा दारू पिए बियर पिए क्या ही हो जाएगा। ट्विस्ट तो तब आया भाई जब उन लोगों ने बंटाई की चेकिंग की। जब उन लोगों ने बंटाई की चेकिंग की तो बंटाई की जेब से उन लोगों को गांजे की पूड़ी मिली। मेरी तो इतनी देखते बराबर ही फट गई। और बंटाई को भी पुलिस वालों ने 4-5 लाफे मारे और मेरे साथ खड़ा कर दिया। बोला ठीक है चल बात इधर ही खत्म। और भाई मास्टरमाइंड वाला ट्विस्ट तो तब आया जब उन लोगों ने पोपलू की चेकिंग। जब पुलिस वालों ने पोपलू की चेकिंग की तो उसकी जेब से व्हाइट मिला। और लिटरली भाई तब के टाइम पे व्हाइट होता क्या है मेरे को वो भी नहीं मालूम। और जब पुलिस वालों ने वो चीज को कोट किया, अपने को सीधा ना पूछा ना कुछ, सीधा अपनी गाड़ी में बिठा के थाने ले गए। और पोपलू की बंदी अपने रूम से बाहर निकली ही नहीं, वो ऐसे ही बच गई। मित्रों दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जसमान FF स्टोर। जो तुम लोग फ्री फायर के कलेक्शन का सपना लेते हो ना, वही सपना तुम्हारा साकार करेंगे जसमान भाई। इनके पास आपको प्राइम 1 से लेके प्राइम 8 तक सारा कलेक्शन मिल जाएगा और अगर आपका कोई प्रेफरेंस हो वो भी ये दिला देंगे। तो जाओ मित्रों अभी चेकआउट करो, लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में। अगर आप लोग भी प्रमोशन या फिर हमारी कोई वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हो सेकंड चैनल पे तो मेरे को मेल मार देना। जब हम वहां पे पहुंचे तो अपने को ऐसे पैर के बल बिठाया था। पोपलू और बंटाई को तो मैं जानता था क्योंकि ये मेरे एरिया के ही थे, पर वो जो 3 एक्स्ट्रा लोग थे उनको मैं नहीं जानता था। तो पुलिस वालों ने पहले उन तीनों को और साथ में बंटाई को बुलाया और उनको मारा वारा और उनसे पूछा कि तुम ये सब किधर से लेके आए। लोगों ने तो सीधा बोल दिया कि पोपलू लेके आया, पोपलू से पूछो। पर पोपलू से पहले पुलिस वालों ने मेरे को बुला लिया और उन चारों की इतनी बुरी तरह पिटाई हुई थी कि मेरी फट गई और मैं एंट्री मारने से पहले ही रोने लग गया। इस चीज से तुम समझ सकते हो मेरी किस लेवल की फट चुकी थी। पर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मैं 17 का था। तो पुलिस वाले मेरे को बोले बेटा तुम क्या कर रहे थे इन गंदे लोगों के पास। तो मैं रोते रोते बोला अंकल मैं इन लोगों को नहीं जानता, इनमें से जो एक है बंटाई वो मेरे को लेके आया। तो पुलिस वाले ने पूछा बेटा बताओ मेरे को बंटाई कौन है। मैंने रोते रोते ना उंगली अपनी ना बंटाई की तरफ उठाई। बंटाई ने मेरे को देखा, मैंने
मैंने बंटाई को देखा और पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में आवाज आई कि बंटाई पक्का ऐसा सोच रहा होगा। देन फिर उसके बाद बंटाई को पुलिस ने कुत्ते की तरह मारा मेरे ही सामने, और वो पुलिस वाले ने मेरी तरफ देख के बोला, बेटा अगर तुम इनके साथ रहोगे तो किसी दिन ऐसे ही मार खाओगे। देन फिर अंकल ने पोपलू को बिठाया और उसको बोला, जिधर से तू लेके आया उसको कॉल कर, उसको बोल कि मेरे को सामान चाहिए, बता किधर लेने आऊं। पर जब पोपलू ने उस बंदी को कॉल किया और सामान के लिए बोला और लोकेशन के लिए बोला, वो सामने वाले बंदे ने तो सारी डिटेल दे दी, पर पोपलू ना थोड़ी बातें घुमा रहा था। पोपलू उस बंदे को कॉल पे बोलता, हाँ ब्रो आ रहा हूँ तेरे पास, आना ही पड़ेगा, एक न एक दिन भगवान ने बुलाया, सबको जाना ही पड़ेगा। ऐसी बातें करते बराबर ही ना सामने वाले बंदे को डाउट हो गया और वो बंदा फरार हो गया। जब पुलिस वाले लोकेशन में गए तो दुकानें भी बंद और उधर कोई बंदा भी नहीं। इन सबको तो लॉकअप में डाल दिया और मेरे घर पे कॉल किया गया और पुलिस अंकल के ऑफिस में मेरे को जूस और बिस्किट ऑफर किए गए, क्योंकि मैं सुबह से भूखा था ना, तो अंकल बोल रहे थे बच्चे को बिस्किट खिलाओ। अब देखो यहाँ तक तो मेरे को पता चल गया था कि मैं सेफ जोन में हूं। तो मैं एक बिस्किट खा रहा था, एक सिप जूस का मार रहा था और रोते रोते बोल रहा था, अंकल बहुत गंदे लोग हैं ये। फिर से मैं एक सिप मारता, एक बिस्किट खाता और फिर से बोलता, अंकल गंदे गंदे नशे करते हैं। ऐसा बोल बोल के अंकल के सामने मैंने अपनी इमेज तो क्लीन कर दी कि ये तो शरीफ बच्चा है। स्टोरी बताते बताते ही मेरे घर वाले भी आ गए। अब घर वाले तो मुझे सुनाना शुरू हुए ही थे कि पुलिस वाले अंकल ने उतने में बोल दिया इसका कोई कसूर नहीं है, पर इसको अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ मत भेजा करो। तो मेरे घर वालों ने बड़े हंसते खेले मेरे को बुला लिया, पर घर पे एंट्री मारते बराबर ही दादी ने मेरे को लाफे पे लाफे बजा दिए। उसके बाद तो कुछ दिनों बाद ये सारा मैटर सोल्व हो गया था और 3-4 दिन बाद उन लोगों की भी बेल हो गई थी। बट सीरियस वाला मैटर होता है केस नंबर 2 में। ये सीन में ना मेरा कोई दोस्त था ना कोई तीसरा बंदा था, अकेला मैं ही ठुक गया था। और मैं आज तक सोचता हूँ कि उस दिन मैं घर से बाहर निकला ही क्यों था। अब ना भाई तब मैं रहता था मुंबई में स्टडी के रिलेटेड। तो ना क्या सीन हुआ, उधर ना 2 लोगों की बहस हो रही थी और रात के कोई 12-12:30 हो रहे थे और मैं बस ऐसे ही बाहर गया था टहलने। उतने में ना उन लोगों की बहस ना हाथापाई पे उतर गई। सामने वाले ने पत्थर उठा के मार दिया तो एक ने लकड़ी उठा के मार दिया। स्टार्ट में तो ये सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था, एंटरटेनमेंट हो रहा था। और वो दोनों ना नशे में थे, दारू पी के रखी थी और उनमें से एक बंदे ने ना चक्कू निकाल के उसको स्टैब कर दिया। और भाई जिसको उसने मारा वो बंदा उधर ही लुढ़क के गिर गया। वो बंदा तो भाग गया और आंटी लोग ना बालकनी से देख रहे थे, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा ना कुछ कर रहे थे। तो भाई मेरे अंदर ईमानदारी का कीड़ा जाग गया, इसके बाद ना कभी नहीं जागेगा। तो भाई मैं उस बंदे के पास गया और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तो मैंने बालकनी में खड़ी आंटियों को बोला, एम्बुलेंस को कॉल कर दो, पुलिस को कॉल कर दो, किसको कॉल कर दो। अब ना वो लोग फोन तो घुमा रहे थे पर पता नहीं किसको घुमा रहे थे। उतने में एक लाल वैगनार वाला बंदा आया जिसने मेरी उस बंदे को उठवाने में हेल्प की और उसको हमने गाड़ी में डाला और वो बंदा उसको लेके चला गया। इतना हुआ मैं अपने घर को वापस जा रहा था, पर इतने में ना एक पुलिस वाले ने मेरे को कॉलर से पकड़ लिया, पता नहीं और मैं बोल भी रहा हूँ अंकल हुआ क्या, अंकल हुआ क्या। बोलता है चल चल सामने चल। कॉलर पकड़ के ऐसे ही 1-2 किलोमीटर मेरे से चलवाया सीधा थाने। वहां पे मेरे को फिर से ऑफिस में बिठवा दिया, वो भी नीचे बिठवाया। और अभी तक उन लोगों को यही लग रहा था कि मैंने लड़ाई की है, मैंने मारा। और मैं बोल भी रहा था अंकल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उन लोगों ने सुनना तो बंद कर ही दिया, पर जब बोल रहे थे मेरे को सीधा माँ बहन की गालियां दे रही थी। अब 6 घंटे तक मैं नॉन स्टॉप पैर के बल बैठा रहा। और थोड़ी देर बाद वो वैगनार वाले अंकल थाने में आ गए और वो आदमी जो नशे में था उनको भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फाइनली जाके कहीं उनको मेरी बातों पे भरोसा हुआ और फिर मेरे को जाने दिया। वेल मित्रों यही था स्टोरी टाइम में कैसे मेरा 2 बार दर्शन हो गया था जेल में। वैसे जेल में गया तो नहीं था, थाने तक ही गया था। अब आई नो 1 साल से प्लस हो गया, तुम भी गैंग वाली स्टोरी टाइम के लिए काफी ज्यादा वेट कर रहे हो। वेल मित्रों ज्यादा तुम लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पोल डालूंगा और पोल के हिसाब से जो तुम वोट करोगे वो स्टोरी टाइम तुम्हारे लिए लेके आ जाएंगे। या मित्रों दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग तुमको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नई कंटेंट के साथ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।